हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला जीएस पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि G20 क्या है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका ओपन क्यों करना पड़ा, इसको G20 है क्या। इससे पहले एक था वो G7 था, उससे भी काम चल सकता था, लेकिन वो G20 की स्थापना क्यों हुई। G20 की जो स्थापना हुई वर्ष 1999 में हुई, इसकी स्थापना हुई है, जो कि अपने वो पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो है जो इसकी जो देश है और है, इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को वो शामिल करके इसके अंदर इसकी जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता को भाई वो सुरक्षित करना है। और जो इसके जो एजेंडे, वैश्विक एजेंडे क्या है, इसके वैश्विक आर्थिक एजेंडे क्या है, इसके जो आर्थिक एजेंडे है भाई, जो दुनिया की जो आबादी है भाई वो 60% जो इसकी आबादी वो इसके अंदर है। जो भाई जो देश है 20 देश है भाई, इसके अंदर जो देश आएंगे, इसके अंदर वो 20 देश आएंगे, उनकी जो आबादी है पूरी ऑल वर्ल्ड की जो आबादी मिलाकर पूरी भाई वो 60% जो आबादी मिलाकर पूरी वो इन देशों के अंदर। इसके वैश्विक आर्थिक एजेंडे क्या है इसकी वो आपको बताऊंगा। वैश्विक आर्थिक एजेंडे इसका जो वैश्विक आर्थिक एजेंडा है वो क्या है। इसके जो वैश्विक आर्थिक एजेंडा है उसके बारे में आपको बताऊं। अगर भाई वो दुनिया की 60% ओनली वो 60% जो आबादी है वो इसी के अंदर है। ओनली इसके अंदर देश कितने 20 देश हैं ओनली। इसकी जो आबादी इसके अंदर वो जो दुनिया की आबादी है पूरी मिलाकर उसकी आबादी, और जो इसकी जो 60% आबादी थी वो इन्हीं के अंदर है आबादी इसकी। और जो वैश्विक भाई जीडीपी है, वैश्विक जीडीपी जीडीपी वैश्विक जीडीपी का जो इसके अंदर हिस्सा है वो कितना है ऑल वर्ल्ड का 80%। कितना है 80% जो इसका ऑल वर्ल्ड की जो जीडीपी निकल के आती है उसका जो 80% हिस्सा है ऑल वर्ल्ड का। ऑल वर्ल्ड के अंदर अब आपको देश बता दूं भाई कितने। इसके अंदर वो 206 देश है पूरे मिला के, कंप्लीट मिला के कितने हैं भाई वो 206 देश है। उसके अंदर से ओनली 20 देश इसकी जो जीडीपी आएगी 80% है, और बाकी की जो आपकी 20% आएगी वो इन देशों के अंदर आएगी। 20% किन के अंदर, इन देशों के अंदर 20। और जो 80% आबादी है, 80% आबादी नहीं, इसकी वो जीडीपी 80% जो इसकी वो जीडीपी आएगी वो केवल ओनली सिर्फ इसके अंदर है। ओनली 20 देशों के अंदर इसकी जो है भाई वो जीडीपी, वैश्विक व्यापार का जो प्रतिशत है, व्यापार ऑल वर्ल्ड के व्यापार की अगर हम बात करें तो वैश्विक व्यापार का कितना है 75%। वैश्विक व्यापार का 75 आएगा, परसेंट आएगा इसके अंदर, 75% है। कितना है 75% वैश्विक व्यापार का, सिर्फ और सिर्फ ऑल वर्ल्ड के अंदर से आ रहा है ये। सिर्फ और सिर्फ देश कितने हैं 20 देशों की जो इसके अंदर व्यापार है, वैश्विक व्यापार का जो हिस्सा है 75% जो इसका हिस्सा निकल के आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर है। इसके मुख्य एजेंडे क्या है, मुख्य एजेंडे। और इसके अंदर अब आपको बता दूं भाई, इसके अंदर एक होता है वो शेरपा। मतलब क्या होता है वो शेरपा, जो ये जी इसका जो निकल के आ रहा है भाई, ये वाक्य वो नेपाल से कोई जगह वहाँ से मतलब उस जगह से उठाए गए ये शब्द। और इसके अंदर वो शेरपा का मतलब क्या होता है अध्यक्ष। इसका जो स्थायी अध्यक्ष नहीं होता, अस्थायी होता है। मतलब अस्थायी नहीं, सिर्फ स्थायी होता है, 1 साल के लिए होता है सिर्फ। जो अध्यक्षता निभाता है कोई भी वर्ल्ड ने, यानी कोई जो भी देश होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ
एक वर्ष की अध्यक्षता होती है। और जो अभी 23 के अंदर जो अध्यक्षता है अपने भारत के पास ही है, जो 1 साल के लिए। और जो भाई वो शेरपा के जो अध्यक्ष रहेंगे, शेरपा के जो अध्यक्ष कौन है, अभी आपने जो है वो नीति आयोग जो इसके जो अभी हाल ही के अंदर वो CEO भी थे पहले, अब जो इसके अध्यक्ष बन गए अमिताभ कांत। कौन है, इसके अध्यक्ष भी है। अध्यक्ष का मतलब ही होता है वो शेरपा, इसके अंदर जो होता है वो अध्यक्ष को ही बोला जाता है। मतलब इसके अंदर वो शेरपा जो होता है वो अध्यक्ष को ही बोला जाता है। और जो अभी भारत के अंदर जो इसकी होगी बैठकें होगी, वो कहाँ पे होगी, सबसे पहले आपको बता दूँ उदयपुर के अंदर होगी। ओनली वो 3 ही जगह बैठकें हुई है अब तक जो आगे और हो सकती है। और जो होगी मतलब लगभग इसी जगह होगी, उदयपुर, एक वो कोटायम, एक है हम्पी का वो कर्नाटक के अंदर है, और वो कोटायम जो आपके वो केरल राज्य के अंदर है ही, और जो उदयपुर है वो राजस्थान के अंदर। तो इसकी बैठकें कहाँ होगी, बैठकें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये UPSC के हिसाब से। बैठक कहाँ हो रही है इसकी, इसकी जो बैठकें हो रही है वो कहाँ हो रही है, उदयपुर के अंदर हो रही पहले तो। उदयपुर, और वो नेक्स्ट आएगी वो आपकी वो कोटायम हो गई, और नेक्स्ट है हम्पी। उदयपुर राजस्थान केंद्र हो गया, राजस्थान में हो गया। और हम्पी जो आपके वो कर्नाटक में, और ये आपका वो केरल में हो गया, और ये आपको वो कर्नाटक हो गया। ठीक है, तो ये होगी इसकी बैठकें होगी, और इसके अध्यक्ष रहेंगे, और इसके वैश्विक एजेंडे और भारत के अंदर जो इसका जो टॉपिक रहेगा मैं वो वसुधैव और आएगा वो कुटुंबकम, यानी कि आएगा वन अर्थ, और एक आएगा वन फैमिली, और आएगा वन फ्यूचर, यानी कि एक हो गया वन अर्थ, हो गया वन फैमिली, और हो गया इसका वन फ्यूचर, यानी कि एक ही धरती, एक ही परिवार और एक ही भविष्य। ठीक है, ये हो गए इसके जो भारत के अंदर इसके जो है इसके वो टॉपिक आएंगे भारत के अंदर, उसके हिसाब से ये भारत के टॉपिक है, भारत के अंदर मुख्य टॉपिक पर रहने वाले टॉपिक। और इसका एक आएगा वो सदस्य, इसका स्थायी सदस्य जो इसके अंदर वो सदस्य तो 20 आएंगे भाई, इसके अंदर होने वाले 20 गैस है इसके अंदर। और जो इसका स्थायी वो सदस्य रहने वाला है वो है स्पेन कौन है, इसका स्थायी वो सदस्य है स्पेन, जो आपके रहने वाला स्थायी सदस्य। और इसकी जो स्थापना हुई है वो वर्ष 1999 में हुई है। ठीक है, ये हो गए इसके वैश्विक एजेंडे। भारत के अंदर टॉपिक क्या रखा है इसका, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, और इसके अंदर वो सदस्य देश आएंगे, उसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। अभी महत्वपूर्ण क्यों है ये, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है, जरूरत क्यों पड़ी इसकी भाई, वो दुनिया की जो आर्थिक स्थिति उसको उठाने के लिए। इसके अंदर एक आएगा वो ट्रोकिया, ये क्या है, इसके अंदर है एक वो ट्रोइका। ये है क्या ट्रोइका, है क्या वो ट्रोइका, क्या है ये, है क्या वो ट्रोइका, क्या है इसके अंदर आप जानोगे क्या, आपको बताने वाला हूँ मैं। इसके अंदर एक होता है, एक पास्ट आ गया, फ्यूचर आ गया, एक है प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट, एक है फ्यूचर। तो इस हिसाब से जो इसका मतलब होता है वो सिस्टम चलता है इसका, उसको बोलते हैं वो ट्रोइका। तो इसका वो सबसे पहले इसका अंदर जो वो देश रहते वो है किस हिसाब से,
तो इंडोनेशिया आएगा, ये अपने को 2022 के अंदर आया था। इंडोनेशिया जो अपने आया था वो आया था वो 2022 के अंदर आया था, 22 के अंदर आ गया। अब वर्तमान में कौन है? अभी है भारत। अभी इंडिया है, इंडिया वो 2023 के अंदर है। कहाँ पे है भाई? वो 23 के अंदर आ गया। अब जो वो 24 के अंदर आने वाला है वो कौन सा रहेगा? वो अपना रहेगा ब्राज़ील। कौन सा आ गया? ब्राज़ील। कौन सा रहेगा? ब्राज़ील जो आपका है वो आएगा वो 2024 के अंदर आएगा। क्योंकि क्या है, इसको बोलते हैं वो ट्रोइका, इसको भी ट्रोइका बोलते हैं। इसका जो ये एक तरह से वो सिस्टम है, इसका मतलब अध्यक्षता निभाने का जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका भी सिस्टम है। अब आपके वो 24 के अंदर आप देखें, अभी जो अध्यक्षता कर रही है इसका, अभी हिंदुस्तान कर रहा है इसकी अध्यक्षता। और जो इसके बाद जो आएगा, इसके बाद ये यहाँ पे आएगा ब्राज़ील, और जो कोई आगे जो और भी कोई देश रहेगा वो इस जगह आएगा, और ये ब्राज़ील यहाँ आएगा, और फिर ये इंडोनेशिया हटता हुआ चला जाएगा। यानी जो देश आते हैं आते जाएंगे हर साल को भाई अलग अलग भाई वो कोई ना कोई आता रहेगा, और जो ये देश है हटते रहेंगे पीछे, और ऐसी अध्यक्षता होती रहेगी आगे। तो ये इसका वो सिस्टम है मतलब। और जो वो समिट हुआ इसका पहला समिट जो हुआ था वो 1999 के अंदर। कौन भाई हुआ कब था भाई? जो इसका वो इसका हुआ था फर्स्ट में, भाई इसका जो वो समिट हुआ था फर्स्ट हुआ था, वो समिट हुआ था वो हुआ कब था? 1999 में। जो पहली बार हुआ था वो 1999 के अंदर हुआ था, ठीक है। और जो अभी हो रहा है इसके जो पहले भी हुआ था भाई 2022 के अंदर हुआ था इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया के बाद के अंदर वो 23 के अंदर अपने इंडिया में आ गया। और अब जो वो 24 के अंदर आएगा वो आएगा ब्राज़ील के पास, जो इसकी अध्यक्षता आने वाली है वो अध्यक्षता ब्राज़ील के पास आने वाली है अब जो है। और इसके जो अभी जो अध्यक्ष रहेंगे, अध्यक्ष का मतलब इसके अगर इसकी भाषा में बोलते तो उसको बोलेंगे वो शेरपा। जो वो शेरपा होते हैं उसका जो कौन है भी शेरपा, इसके अमिताभ कांत है जो इसकी अध्यक्षता आने वाले। और जो इंडिया के अंदर जो 22 की अलग अलग मुद्दे उठाने वाले, जैसे आर्थिक विकास के ऊपर हो गया, एक देख दो वो एक होगा वो स्वास्थ्य के ऊपर होगा, और आर्थिक स्थिति के ऊपर भारत के जो आर्थिक स्थिति को ऊंचा कैसे उठ रहा है, और हो गया वो जीडीपी के ऊपर हो गया भाई विकास कैसे करा जाए भारत का विकास। और जो इसके अंदर वो गरीबी उसको वो कैसे उठाया जाए, गरीब को भाई वो गरीब को कैसे उठाया जाए, ऊपर से ऊपर ले जाए, और देश के अंदर विकास होने वाला जो होगा कैसे होगा। और जो आर्थिक है और जो स्वास्थ्य की जो होगी योजनाएं उनके बारे के अंदर इसके अंदर मुद्दे रखे जाएंगे भारत की तरफ से। और फिर इनके ऊपर बातें होती, बाद के अंदर जो बातें होगी अभी भी होगी, बाद के अंदर जो इनके जो आगे जाके वो सदस्य बैठेंगे वो मीटिंग ये होती रहती है इनके। फिर उसके अंदर फिर जो निकल के आता है वो निकल के फिर बताया जाएगा आपको। तो वो है, तो इसके अंदर वो दुनिया के देश कितने शामिल है, इसके अंदर है ओनली 20 वो देश है। अब उनके बारे में आपको बताऊंगा कि देश कौन से है इसके अंदर, क्या देश कौन से वो शामिल है इसके अंदर, उनके बारे में अगर आपको जानकारी दे दूँ तो सही रहेगा कि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। वो ट्रोइका हो गया है, तो ये ट्रोइका हो गया। अब इसके वो सदस्य देश कौन से क्या इसके वो सदस्य देश से आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बताता चलो 20 देश है ओनली। कितने? 20 देश। आपके जो स्टार्टिंग के अंदर आने वाला अर्जेंटीना, कौन सा है? अर्जेंटीना हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो आएगा आपका ब्राज़ील आएगा। ब्राज़ील के बाद आएगा आपका
ब्राज़ील हो गया, और फिर वो कनाडा आएगा, ये देश इसके अंदर ही शामिल है। और फिर आपका आएगा चीन, दुश्मन देश है तो अपना वो चीन है। इसके बाद जो आपके आने वाला एक यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ये आ गया आपका यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन आ गया आपका। इसके बाद जो होने वाला है वो फ्रांस और जर्मनी है। ये फ्रांस और बाकी वो जर्मनी, ये देश इसके अंदर बढ़ते चलेंगे आएंगे। भारत, इंडोनेशिया, इटली, इटली हो गया आपका। इटली के बाद जो आपके आने वाला है जापान और रूस हो गया आपका। जापान हो गया, रूस हो गया, रूस के बाद जो आ गया आपके मैक्सिको, मैक्सिको हो गया। और जो मैक्सिको के बाद जो आने वाला है आपके, मैक्सिको के बाद जो आएगा आपके आपके वो सऊदी अरेबिया हो गया, एक हो गया वो दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका हो गया। इसके बाद जो आने वाला है कौन सा आएगा, तो आप क्या आएगा, होगा वो कोरिया, राज्य, जो होगा वो कोरिया, वो गणराज्य हो गया। इसके बाद जो आने वाला है, इसके बाद जो राज्य आपके आएंगे, एक हो गया वो तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। और फिर हो गया यूएसए यानी अमेरिका। तो ये 20 देश हो गए इसके अंदर। कितने देश हो गए, 20 देश जो इसके अंदर है, ये शामिल है, वो G20 के अंदर शामिल है ये देश। और जो इसका एक स्थायी सदस्य भी है, ये तो स्थायी है, अस्थायी सदस्य है, ये एक स्थायी सदस्य भी इसका। स्थायी सदस्य जो है वो कौन है, स्पेन, स्थायी सदस्य कौन है, स्पेन। स्पेन जो है इसका ये स्थायी सदस्य, यानी ये स्थायी है, अस्थायी है, अस्थायी है। अस्थायी का मतलब हर साल वो किसी ना किसी के पास जो अध्यक्षता रहती है, वो हर साल वो किसी ना किसी के पास आती रहती है। और जो स्थायी देश होता है, स्थायी देश है, उसके पास मतलब हमेशा इसी के पास तो रहेगी रहेगी, इसके पास मतलब हमेशा रहेगी। तो आपको एक इसके बारे में बता दिया भाई, इसका जो स्थापना हुई थी वो 1999 को हुई थी। और जो इसके जो एजेंडे, वैश्विक आर्थिक जो एजेंडे इसके, वो आपको बता दिया। ठीक है।